अगर आपकी राशि मिथुन है तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। इस सप्ताह में दो तीन ऐसे राजयोग हैं, दो तीन ऐसे विशेष योग बन रहे हैं जो आपके जीवन में, आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आएंगे। और एक खास बात, इस समय आपके भाग्य स्थान में राहु का गोचर है। ये आपके सोचने समझने का ढंग चेंज करेगा, वास्तविकता का एहसास कराएगा। ये जो दो तीन विशेष राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, अभी आपकी राशि के अनुसार बन रहे हैं, इनका क्या फल मिलने वाला है ये आपको हम इस राशिफल में बताने वाले हैं। तो आप इसे अंत तक देखिएगा। ये तीनों योग बेहद खास हैं और इनका पूरा उपयोग आप अपने आने वाले सप्ताह में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, इन दो ग्रहों का योग आपके द्वादश भाव में बन रहा है। 12वें घर में शुक्र को, एकमात्र शुक्र ऐसा ग्रह है जिसको 12वें घर में राजयोग कारक माना गया है। 12वें घर का मतलब होता है त्रिक भाव। जब 12वें घर में कोई भी ग्रह जाता है तो खराब हो जाता है, लेकिन एकमात्र शुक्र ऐसा ग्रह जो 12वें घर में राजयोग कारक है। और शुक्र देवता आपके द्वादश भाव में स्व राशि में विचरण कर रहे हैं, वो भी चंद्रमा के साथ। जब ये शुक्र चंद्रमा का संयोग 12वें घर में बनता है तो उस व्यक्ति को विदेश से लाभ होता है, फॉरेन से लाभ होता है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें विदेश से पैसा आने की कुछ उम्मीद आपको है, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें ट्रैवल आपका बाहर हो सकता है, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत खास है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में विशेष तौर पे 21-22 तारीख के दिन ही आप प्रयास कीजिए, आपको कहीं ना कहीं विदेश से, विदेशी लोगों से, विदेश के किसी काम से, विदेशी किसी कंपनी से कुछ फायदा होने वाला है। इसके बाद अगला जो योग बनता है वो बनता है गज केसरी योग। गज केसरी योग को ज्योतिष शास्त्र के सभी योगों में एक बहुत प्रमुख योग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि गज केसरी योग बनता है बृहस्पति और चंद्रमा के साथ रहने से। गुरु और चंद्रमा जब साथ रहते हैं तो ये बहुत शानदार योग बनाते हैं। और आप देख सकते हो कि बृहस्पति लग्न भाव में स्थित है, प्रथम भाव में। प्रथम भाव पे स्थित बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी पंचम पे, नवम पे, सप्तम पे। ये गज केसरी योग क्या करेगा? ये सबसे पहले तो जो बच्चों के साथ में आपका कुछ वाद विवाद चल रहा है उसको सुलझाने का प्रयास करेगा। संतान से जुड़ी कुछ अच्छी खबर आपको देगा। इसके बाद जो आपकी मैरिड लाइफ है उसमें अगर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, वाइफ को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप देखोगे कि इस सप्ताह में वो चीजें धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो गई। और तीसरा जो इसका इफेक्ट पड़ेगा, मेजर इफेक्ट, वो पड़ेगा आपके भाग्य पे। नवम भाव भाग्य का होता है, यात्रा का होता है, किस्मत का होता है। किस्मत के भाव पे बृहस्पति की दृष्टि, और वो भी गज केसरी योग बना के, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये किस्मत जगाने वाला भाव है। बहुत लंबे टाइम से अगर आप किसी चीज को लेके प्रयासरत हैं, परेशान है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो इस सप्ताह में प्रयास करो। इस गज केसरी योग के प्रभाव से आपके रुके हुए काम हो सकते हैं। अगर कहीं कोई सौदा होने वाला है, आप एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं, किसी बड़ी चीज से आपको कुछ बड़े लाभ की उम्मीद है और वो नहीं हो पा रहा है, तो वो इस समय वो काम पूरा हो सकता है, उसके लिए प्रयास कीजिए। तीसरा विशेष योग बनेगा, उसे कहते हैं बुधादित्य योग। सूर्य और बुध मिलके धन के स्थान में, सूर्य और बुध धन के स्थान में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, वो भी कर्क राशि में। कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं की राशि होती है, जहां चंद्रमा भी विराजमान रहेंगे। धन के स्थान में बुधादित्य योग का सीधा सीधा अर्थ है गवर्नमेंट की सहायता से पैसा आना, शेयर मार्केट से पैसा आना, किसी प्रॉपर्टी से पैसा मिलना, रुका हुआ पैसा मिलना, या फिर मित्रों की सहायता से पैसा मिलना, किसी फीमेल की वजह से आपको लाभ मिलना। वो फीमेल कोई भी हो सकता है, आपका स्टाफ हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है। ये योग का फल मिलेगा 24, 25 और 26 तारीख के दिन। 27 तारीख का दिन आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। 27 तारीख के दिन स्पेशली किसी भी तरह के ट्रेवल में सावधानी बरतना, क्योंकि केतु और चंद्रमा का योग तीसरे घर में बनता है, व्हीकल चलाने में नुकसान देता है। कभी कभी चलते चलते गाड़ी टच हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़ा नुकसान हो जाता है। ये इस केतु चंद्रमा के प्रभाव से होता है। बहुत बार ऐसा होता है केतु चंद्रमा यात्रा में नुकसान दे देते हैं। किसी अच्छे काम के लिए आप जा रहे हो, पता चला कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया, तो ध्यान रखना इस वीक के अंत में आपको कहीं भी किसी ट्रेवल पे जाओ तो सावधानी से बरतना। और एक विशेष बात, जैसा मैंने शुरू में आपको बोला, राहु आकस्मिक फल देने वाला ग्रह है, लेकिन भाग्यस्थान में बैठा है। इस राहु को अपने पक्ष में करना बहुत आवश्यक है। राहु पक्ष में कैसे होंगे? क्योंकि अगर राहु आपके पक्ष में है तो भाग्य आपके पक्ष में है।
ये अड़चन डालने वाले ग्रह हैं, ये अड़चन डालना बंद कर देंगे, रुके हुए अटके हुए काम आपके हो जाएंगे, सडन लाभ मिलेगा। क्या करना है राहु को पक्ष में करने के लिए? राहु प्रतीक है ऐसे लोगों का जो बिल्कुल मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं, निम्न आय वर्ग से जिनका संबंध है, ऐसे लोगों का प्रतीक है। तो आपको करना क्या है, इस पूरे सप्ताह में बुधवार और शनिवार इन 2 दिनों के अंदर कम से कम 3 या 5 मजदूरों को कुछ खाने पीने की चीजें बांटनी है। खाने पीने की चीज में भी आप स्पेशली या तो कोई तेल से बनी चीज बांटिए या अपने घर में बनी हुई चीज बांटिए। उनको दिया गया दान राहु को डायरेक्ट प्रसन्न करता है। और एक और विशेष बात, कुछ भी आपसे नहीं होता है तो आप तो सिर्फ इतना करना शुरू कर दो कि बुधवार और शनिवार इन 2 दिनों में माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग के पुष्प चढ़ाना शुरू कर दीजिए। राहु स्वयं माँ दुर्गा की तपस्या करते हैं, स्वयं उनको प्रसन्न करते हैं क्योंकि वो उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं। तो जब आप गुलाब का पुष्प या कोई भी लाल पुष्प माँ दुर्गा को अर्पित करेंगे, राहु कभी आपको नुकसान नहीं दे सकते हैं। तो ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा बताइएगा। मिथुन राशि पर हम एक विशेष वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे, ऐसी चीजें बताएंगे जो आप खुद भी नहीं जानते होंगे। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जल्दी वीडियो आपके सामने आएगा। और अगर ये राशिफल आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।